गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। जो भी क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है उसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और आप लोग को बनाना है। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन को बनाते हुए आपको कोई दिक्कत लग रहा है या आपको कोई परेशानी लग रहा है तो आपको क्या करना है, बताना है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हम बहुपद चैप्टर चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का चैप्टर 2 बहुपद बहुपद के बारे में हम इसका परिचय पढ़ा दिए हैं, प्रमुख बिंदु पढ़ा दिए हैं, प्रमुख सूत्र पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में। और कल हम क्या किए थे, टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप 1 बताए थे आप लोग को। ठीक है, चलो अब आज टाइप नंबर 2 हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 बहुपद पोलोनोमी पोलो पोलिनोमियल पोलोनोमियल का चैप्टर नंबर 2 का टाइप नंबर हम आज पढ़ने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों क्या करना है, आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है बाबू। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपद निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना। क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करना। ठीक, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना। क्या करना है, इसका गुणांक निकालना है, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालना है। और हमको जांच करना है कि दिए गए बहुपद जो है वह सत्य है कि नहीं। शून्यकों का द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना, दोनों में क्या संबंध है, अल्फा और बीटा का मान निकाला है, क्या वो सत्य है या गलत है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी विद्यार्थी क्या करना है, आप लोग को ध्यान को दाम बोर्ड की तरफ देना है और ध्यान से देखना है। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग क्या करना, समझना है। ठीक है बाबू, पहले देखेंगे बाबू क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक है, दिया है कि क्या दिया है हम देखेंगे बाबू। दिया है, देखो ये ए का मान होता है, ये क्या होता है, ए का मान होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो दिया है कि ए बराबर, देखो एक के पहले कोई अंक नहीं है, ना एक है ना दो है ना तीन है, तो यहाँ क्या मानेंगे, एक्स बराबर 1 माना जाता है। ठीक है, एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी यानी कि एक्स के पहले क्या है, -2 है, तो बी कितना मान हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सी के मान कितना है, -3, इसके पहले क्या लगा है, माइनस, तो -1 हो जाएगा। तो ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन में ए का मान दिया है, बी का मान दिया है -2 और सी का मान दिया है -8 का वो मान दिया है। ठीक, अब देखो इसका पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, एक्स स्क्वायर -2x-8। देखो अब इसको क्या करना है, इसको पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। ए को अगर हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं, अच्छा से बना लेते हैं, तो आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप के अनुसार तो सारा आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। इसलिए सब लोग क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखो बाबू, इसमें टर्म कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी इसमें 3 गो पद है बाबू। इसमें पद कितना है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद के बारे में पढ़े। ठीक है, तो इसमें पद कौन है, एगो, दूगो, 3 गो पद है। तो इसका रूल है कि फर्स्ट और अंतिम में गुना किया जाता है। क्या किया जाता है, फर्स्ट और अंतिम में गुना किया जाता है, यानी एक्स स्क्वायर अब गुना 8x में गुना करेंगे।
एक्स स्क्वायर और -8 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे हम। तो कितना हो जाएगा, -8 तो वापस गुना कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, -8x स्क्वायर। गुना करने पे फर्स्ट में अंतिम में गुना करने पे कितना आना चाहिए, आ गया, फर्स्ट और अंतिम में गुना किए तो -8 स्क्वायर। ठीक, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक देखो। शुरू शुरू क्या करना है, सबसे पहले शुरू पद अंतिम पद में गुना कर देना है। तो शुरू पद अंतिम पद यानी कि पहला पद और गुना तीसरा पद, गुना कर दिए, -8 स्क्वायर आ गया। इसको आप तोड़ेंगे, क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है बाबू, इसका गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखो 8 को तोड़ो, 8 को तोड़े तो क्या हो जाएगा, -4x गुना 2x, कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, आज x के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया है वो। अब क्या हो जाएगा, इधर दो कर सकते हैं, 2x गुना -4x, कोई दिक्कत नहीं है। या 8 को तुरंत कैसे हो जाएगा, 8x गुना x करेंगे, या x गुना 8x करेंगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। और हम लोग भी दो गो चीज है, एगो चिन्ह प्लस का, एगो चिन्ह माइनस का। ये दोनों चिन्ह में से किसी भी चिन्ह का प्रयोग करना है। ये दोनों चिन्ह में से किसी भी चिन्ह का प्रयोग कर कोई भी एक चिन्ह का हम प्रयोग करके, और जो गुणनखंड आया है वह किसके बराबर होना चाहिए, जो 3 पद है या फिर जो 2 पद है उसके बराबर, यानी कि बीच वाला पद के बराबर आना चाहिए, जोड़ के या घटा के। तो देखेंगे हम यहाँ क्या रखेंगे, तो -4x आप +2x रख रहे हैं, अगर है हम प्लस रख रहे हैं यहाँ, तो -4x + 2x कितना हो जाएगा, -4x +2x, तक माइनस अब प्लस क्या होता है, -2x हो जाएगा। ऐसे भी 12 के पहले किसका चिन्ह है, माइनस का, इसलिए चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड यही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे बस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x +2x -8, यानी शुरू में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, अंत में -8 है तो -8 रहेगा, और 2x के जगह क्या लिखेंगे, इसका गुणनखंड लिख देंगे। इसका जो गुणनखंड आया है 2x की जगह क्या करेंगे, इसका गुणनखंड को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलना बाबू, कमेंट में जरूर बता, ठीक। एक को समझ लेगा बाबू, सारा क्वेश्चन इस टाइप से क्या हो जाएगा, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा, ठीक। अब देखो बाबू, पहले यहाँ 3 को पद था, 1 पद 2 पद 3 पद, अब कितना हो गया, 1 पद 2 पद 3 पद 4 को पद हो गया। तो अब दो दो पद में कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, अब दो दो पद में कॉमन निकालेंगे। देख रहे हैं इसमें कौन ऐसा अंक निकालेंगे जो दोनों में शामिल हो। कॉमन क्या होता है, कॉमन वह संख्या होता है जो दोनों संख्या में क्या होना चाहिए, मिला हुआ होना चाहिए, तो दोनों में शामिल होना चाहिए। कॉमन माने जो दोनों, जो भी संख्या दोनों चर में, दोनों अंक में शामिल होगा वही क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक। अब देखेंगे इसमें कौन ऐसा अंक है जो दोनों में शामिल है, आप लोग बताइए। हम देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, -4x है, तो एक इसमें भी है एक इसमें है, तो एक तो कॉमन नहीं निकाल, चलो एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स है तो दोनों में है, तो एक्स कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, अब देखो बाबू इसको समझो, एक्स स्क्वायर माने क्या होता है, एक्स गुना एक्स, अब कॉमन माने भागा, कॉमन मीन्स क्या होता है, कॉमन मीन्स भागा होता है, यानी हम उसको क्या करेंगे, भागा देंगे। क्या करेंगे, उसको भागा देंगे, तो एक्स, अब भागा देंगे, कॉमन निकाले एक्स, एक्स से भागा देंगे तो एक्स लेस क्या हो गया, कट गया, एक्स लेस क्या हो गया, कट गया, क्या बचा है एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर देखो -4x है, अब भागा किसे देना है, एक्स ले, यानी कि -4 गुना एक्स, बाटा में एक, एक लेस कट गया तो क्या बचा, -4, तो क्या हो जाएगा, जब -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी,
देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन निकाले हैं तो एक्स बचा है, -4x है, अब कॉमन निकाले हैं एक, तो एक से भागा देंगे तो कितना, एक से कटे कितना बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉमन कौन ऐसा अंक निकालेंगे जो दोनों में शामिल है, तो कॉमन बोले हैं, कॉमन वही संख्या निकलता है जो दोनों अंक में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो आप लोग बताइए इसमें कौन कौन सा संख्या निकाला जाए जो दोनों में शामिल होगा। हम देख रहे हैं कि दो दोनों में है, क्या है, दो है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखो बाबू 2x है तो 2x है, दो कॉमन निकाले तो भागा देंगे, 2 से 2 कॉमन निकाले 2 से भागा देंगे, 2 कर दे क्या बचेगा x, तो क्या लिख देंगे, पर x लिख देंगे। और -8 है तो -8 कॉमन क्या निकाले हैं, +2, तो +2 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, -4 क्या आ जाएगा, -4। इसको आप लोग को समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है, समझना है। अगर देखो -2x है, यहाँ पर समझ लो, -2x है, +2x है, +2x है, कॉमन का निकाले है 2, तो 2 से भागा देंगे तो 2 से 2 कट देते क्या बच गया, x, एक, फिर -8 है, कॉमन निकाले है 2, तो 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा, -3 रहेगा किसका, -4। ठीक, ये समझाने के लिए आप लोग को बताया गया था। ठीक है, अब चलो, जो बाहर है उसको एक साथ लिखा जाता है और जो अंदर है उसको क्या करेंगे, एक साथ लिखा जाता है। ठीक, अब देखो बाबू, गुणांकन जो है, जो गुणांकन हम किए हैं क्या सही है कि गलत है, आप लोग को कैसे जांच पता लगेगा, तो गुणांकन सही है या गलत है इसको जांचने के लिए देखो सबसे आसान उपाय यही है। देखो x-4 दोनों में सेम आना चाहिए, जो कोष्ठ है इसमें सेम अंक आना चाहिए। अगर दोनों कोष्ठ में अगर सेम अंक आ जाएगा तो बुझो कि गुणनखंड क्या है, सही है। अगर सेम अंक नहीं आ रहा है, चिन्ह भी सेम नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम अंक और सेम चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, तभी जाके गुणनखंड सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है बाबू, तब देखो तो x कॉमन निकाले हैं तो x, +2 बाहर निकाले हैं तब +2 हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं। अब देखो यहाँ क्या है, x-4 यहाँ पर भी है और x-4, x-4 यहाँ पर भी है और x-4 दोनों का है, सेम है, दोनों एक एक कैटेगरी का है, दोनों का है एक कैटेगरी का है, इसलिए इसमें दो गो में क्या लिया जाएगा, एक अंक लिया जाएगा, दो गो में से क्या लिया जाएगा, एक अंक लिया जाएगा। तो x- कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0, x-4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 0। ठीक है, समझ लो, x² -2x-1 क्वेश्चन है, शुरू पद अंतिम पद में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x² में -8 से गुना करेंगे तो -8x² हो गया। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, इसके बराबर, जो बीच में अंक दिया गया है पिछला के बराबर आना चाहिए। ठीक है, जो बीच में अंक दिया गया है उसके बराबर आना चाहिए। इसको तोड़ो, तोड़े हैं तो -4x गुना 2x, 4 दूनी 8 और x में x ले गुना तो क्या हो जाएगा, x के स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूनी -8, माइनस के चिन्ह है तो x में x से करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखो अब इसके यहाँ पे कौन ऐसा अंक रखा जाए, चिन्ह प्लस या -2 का है, अब कौन ऐसा चिन्ह रखा जाए इसको जोड़ के या घटा कर इतना आना चाहिए। अगर हम प्लस रख रहे हैं, यहाँ पे प्लस रख दिए हम तो कितना बचेगा, -4x + 2x कितना होगा, -2x होगा, क्योंकि 12 का चिन्ह होता है तो 12 के पहले किसका चिन्ह है, माइनस का, इसीलिए क्या रहेगा, माइनस लगेगा। ठीक, चलो तो x² -4x + 2x - 8। अब देखो 4 गो पद हो गया तो क्या करेंगे, दो पद में कॉमन निकालेंगे, दो का जोड़ा बना देंगे और इसका क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या है, x है तो x, कॉमन x कॉमन निकाले, सॉरी कॉमन x निकाले हैं तो यहाँ दो गो x है तो एक x निकल गया तो एक x बच गया।
यहाँ 4x है तो x से x निकल गया है तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। प्लस का चिन्ह है तो +2 कॉमन निकाले, इसमें क्या कॉमन निकालेंगे, 2, जो कि दोनों में शामिल है। 2 इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो 2 कॉमन निकाले हैं तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, x। माइनस आए 2 कॉमन निकाले हैं, यहाँ कितना है, -8, तो 2 चौका 8, 4 माइनस चिन्ह है तो माइनस। अब जो कॉमन निकाले हैं उसको एक साथ, x + 2 एक साथ हो गया, और जो दोनों पोस्ट में है उसको एगो लिखेंगे, क्या है कि दोनों का अंक सेम है, इसलिए ये गुणनखंड भी सही है या गलत है इसका जांच हम कैसे इसी से लगा सकते हैं। दोनों जो पोस्ट में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, सेम अंक होना चाहिए, ठीक है बाबू। अब देखो इसका मान निकालना है, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है, हम लोग मान निकाल लेंगे। अल्फा बीटा के मान यहाँ से निकलेगा। अब देखो बाबू, x + 2 एगो है x - 4 = 0, तो x + 2 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, x का मान कितना आ जाएगा, -2। देखो x + 2, x + 2, तो x + 2 बराबर 0, x बराबर +2 है तो बराबर के उस साइड जाता है तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। कोई भी अंक होता है जब बराबर के उस साइड जाएगा दूसरे साइड में, तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अगर प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर +2 है, बराबर के उस साइड गया है तो माइनस हो गया, ठीक। पुनः पुनः लिखेंगे x - 4 = 0, तो x बराबर, इसका तो चिन्ह किसका है, प्लस का, माइनस का, एक किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा, ठीक। तो x का 2 मान निकल गया बाबू, x का कितना मान निकल गया, 2, x बराबर -2 और x बराबर 4, x बराबर -2 और x बराबर 4, 2 मान निकल गया। तो इसको हम अल्फा के मान बोलते हैं, अल्फा बराबर -2 लिख सकते हैं और बीटा बराबर क्या लिखेंगे, और बीटा बराबर लिख देंगे 4 लिख देंगे। ये किसका मान हो गया, एक मान हो गया अल्फा के, एक मान हो गया बीटा के, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, एक मान हो गया बाबू अल्फा के, एक मान हो गया बीटा के, ठीक है नो, दोनों का मान क्या हो गया, निकल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। गुणनखंड सही है या गलत है इसका जांच करना, ठीक है। क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो चलो हम लोग जांच करेंगे अब। जांच देखते हैं अब हम लोग। जांच देखेंगे हम। अल्फा बराबर कितना आया था, अल्फा बराबर -2 और बीटा के मान कितना आया था, बीटा के मान 4 आया था, ठीक है। बीटा के मान क्या आया था, 4 आया था, ठीक है बाबू। इसे कोई दिक्कत, चलो चलो तो हम जांच देख रहे हैं बाबू। अब पहला है, कह रहा है शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, सूत्र आप लोग को लिखवा गया है इसलिए सूत्र पर ध्यान देना है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा के मान -2 प्लस बीटा के मान 4 बराबर, माइनस है तो माइनस, बी के मान -2 तो कितना हो जाएगा, -2/a, ए का मान कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हो गया बाबू। एक बाटा में रहे या ना रहे कोई अंतर नहीं है, हो गया। 2 बराबर 2 तो मुझे सही है, देखो बाबू ध्यान दो, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में a। तो अल्फा के मान निकाले हैं -2 तो -2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, बीटा के मान है 4 तो बीटा के मान 4, बराबर की चिन्ह है तो बराबर,
माइनस है तो माइनस, बी का मान दिया है -2 तो -2, ए है तो ए का मान दिया है 1, 1 लिखो। -2 प्लस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, -2 प्लस 4 यानी कि घटे तो कितना बचेगा 2 प्लस में बचेगा, क्योंकि 4 बड़ा है तो 4 के पहले किसका चिन्ह है प्लस का, इसलिए किसमें आंसर आएगा प्लस का। ऐसे भी प्लस माइनस का होता है माइनस होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं हम। कर्जा कितना लिए हैं 2 रुपया, कर्जा कितना लिए हैं 2 रुपया, और मेरे पास है कितना 4 रुपया। तो अगर 2 को हम दे भी देंगे तो 2 को मेरा धन, किसका धन बचेगा मेरा अपना धन बचेगा, प्लस में खा लाएंगे। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा पॉइंट है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, लिखवा चुके हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है 4 बराबर सी का मान कितना है, सी के मान है -8 तो -8 और ए का मान कितना है 1। देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा के मान कितना दिया है -2 तो -2 इंटू मैंने गुना तो गुना दे दिए, बीटा के मान कितना है 4 तो काट दिए 4 बड़ा इक्वल टू है इक्वल टू सी के मान कितना है, सी के मान -8 तो -8, ए के मान कितना है 1 तो काट दिए। तो 4 दूनी कितना होता है -8 बराबर माइनस 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 का 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 बराबर प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है हम लोग देख चुके हैं। ठीक है अगर इस क्वेश्चन में आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो आप लोग क्या करना है बताना है, कमेंट बॉक्स में क्या करना है समझाना है। ठीक है देख लो थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन है, x² - 2x - 8 दिया है कि a बराबर a, b बराबर -2, a का मान होता है कुछ नहीं होता है तो 1 छिपा रहता है तो 1, b के मान का है -2 तो -2, c का मान होता है -8 तो -8। ठीक है इसका गुणनफल हम बता चुके हैं, पहला पद अंतिम पद में गुना होता है, पहला पद अंतिम पद में गुना होता है और उसको गुणनफल को ऐसा तोड़ा जाता है ताकि जोड़ने या घटाने पे क्या होना चाहिए बीच के अंक के बराबर होना चाहिए। क्या करना चाहिए जोड़ने या घटाने पर बीच के जो अंक दिया है के बराबर आना चाहिए। ठीक है ए के मान हो गया, बी के मान हो गया -2, सी का -8, अल्फा बीटा के मान गुणनफल का हम निकाले हैं आप लोग देखा है। तो अल्फा के मान कितना है -2 और बीटा के मान कितना 4। ठीक तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है। तो अल्फा के बाद -2 प्लस है तो प्लस, बीटा के मान 4 है तो 4 बराबर, माइनस है तो माइनस, बी के मान कितना है बी के मान -2 तो -2 बटा में ए के मान 1 तो -2 प्लस 4 बराबर माइनस में क्या हो गया +2, -2 अब +4 घटेगा तो किसमें आ जाएगा प्लस में, बड़ा के चिन्ह किसका, बड़ा के पहले किसका चिन्ह है प्लस का, इसलिए क्या आ गया प्लस में तो 2 बराबर 2। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अल्फा के मान कितना है -2 गुना बीटा के मान कितना है 4 बराबर माइनस सी के मान कितना है -8 तो -8 बटा ए के मान कितना है 1 तो कितना है 4 दुनिया -8 माइनस खत्म 8 बराबर 8। ठीक है हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है बहुत आसान तरीके से आप लोग को बताया गया है और इतना आसान तरीके से बताया है कि बहुत क्वेश्चन क्या हो गया खोआ हो गया। अगर तब पर भी किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा या कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग क्या करें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है तब इस पर हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं विद्यार्थी लोग, आप लोग क्या करना है इस होमवर्क को आप लोग को बनाना है। अगर ये होमवर्क नहीं बन रहा है आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक
होमवर्क है, आप लोग लिख लीजिए होमवर्क। आप लोग का होमवर्क है, एक डब्ल्यू है 4x² माइनस 4x माइनस 1 हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोग का 6² माइनस 3 माइनस 7x। तीसरा क्वेश्चन है आप लोग का होमवर्क का 4e² प्लस 8 4e² प्लस 8u। तीसरा है x² माइनस x माइनस 4। ये क्या करना है, ये होमवर्क है बाबू। आप लोग क्या करना है, बनाना है, ठीक है। बात बजा के सुना नहीं है, आप लोग क्या करना है, बनाना है, कमेंट करना है, नहीं आएगा ठीक है। ये 4 गो होमवर्क है, आप लोग को 4 होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। इसको आप लोग को बनाना है, ठीक है। इसी टाइप में बाबू क्या हो जाएगा, जिससे बताया है वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग को कमेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, अगला वीडियो में इसको बना देंगे और बनाकर अगला वीडियो में आप लोग को डाल दिया जाएगा।